माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैजिक यूनिवर्स। तो आपने कहा था कि आपको बीएल स्टोरी चाहिए, तो मैं बीएल बना रही हूँ जिमिन के बर्थडे स्पेशल के लिए। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। मैं ही गेम जीतूंगा, मुझसे अच्छा कोई गेम खेलता ही नहीं है। हाँ ठीक है, देखते हैं जिमिन। और अगर तुम्हें जीतना है तो तुम गेम पे ध्यान दो ना, मुझ पे नहीं। जिमिन देखो, कोई गेम के जीतने के बाद कोई प्राइज भी तो होना चाहिए ना। और अगर मैं जीता तो मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा। ये क्या कह रहे हो तुम? अच्छा चलो, अगर मैं जीता तो मुझे क्या मिलेगा तुम बताओ। मुझे चाहिए तुम वो ले लेना, मैं अपने बॉयफ्रेंड के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। अगर आपको अभी कुछ समझ में नहीं आया तो आप जिमिन से सुन लीजिए कि अभी तक क्या हुआ है। मेरा नाम है पार्क जिमिन और मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है जो है शुगा। लेकिन उसको मैं अपना बॉयफ्रेंड कह भी सकता हूँ और नहीं भी, क्योंकि अभी तक उसने मुझे प्रपोज नहीं किया। हमारी स्टार्टिंग ही ऐसी हुई थी कि ना प्रपोज करने का समय मिला ना ही कुछ। लेकिन अब वो मेरा बॉयफ्रेंड है। और अगर आपको जानना है कि कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और पूरा देखना। Flashback. And if you let me, I wanna see it in motion in 3D. I like it, girl. 3D. Body to body to body to body to body. क्या एंट्री थी साले साहब, मजा आ गया। तुम चुप रहो, मैं तुम्हें अपना जीजा जी कभी नहीं बनाने वाला। और मेरी बहन से दूर रहा करो वरना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। अरे ये तोड़ने फोड़ने की बात मत किया करो साले साहब, डर लग जाता है। और वैसे भी तुम्हारी बहन तो मान ही गई है, तो अब तुम्हें भी मनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इम्पॉसिबल। लेकिन मेरी लेडीज कहाँ गई, दिख नहीं रही है। स्कूल में नया लड़का आया है साले साहब, सारी लड़कियां उसी से चिपक रही है। लेकिन मेरे ख्याल से आपसे ज्यादा हैंडसम तो कोई और है ही नहीं। ये बात तो तुमने सही की है, मुझसे ज्यादा हैंडसम कोई और है ही नहीं दुनिया में। मैं क्लास में देखता हूँ कौन है वो। हाँ हाँ चलिए चलिए, क्यों नहीं, आप बोले तो आपको अपनी गोदी में उठा के लेके चला जाता हूँ। मेरी बहन तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, मैं नहीं। और हाँ, मेरे पास पैर भी हैं। सॉरी सॉरी, अभी पता चला है ना। चलिए चलिए, आपको रास्ता दिखाता हूँ। फिर जिमिन और जंगकुक क्लास में चले जाते हैं। तो ये है जिसने मेरी लड़कियों को मुझसे छीन लिया। फिर जिमिन धीरे से शुगा के पीछे चला जाता है और शुगा लड़की से बात कर रहा होता है। ये लीजिए मेरी इंस्टाग्राम आईडी, लेकिन मैं आपके मैसेजेस का आंसर नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं बिजी रहता हूँ। कोई नहीं, मेरे लिए तो यही काफ़ी है कि मुझे आपकी इंस्टाग्राम आईडी मिल गई। फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है और जिमिन शुगा के पास आता है। एक्सक्यूज मी न्यू स्टूडेंट, क्या आप मेरे दोस्त बन सकते हो? मुझे एक दोस्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेरे दोस्त बनोगे? हाँ ठीक है, आप तो काफ़ी अच्छे हो, मुझे आपसे दोस्ती करने में खुशी होगी। आखिरकार अचानक से ये साले साहब को क्या हो गया? मैं अगर अभी इसको चैलेंज कर देता तो मेरी इमेज लड़कियों के बीच में खराब हो जाती। ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि आपने मेरी दोस्ती एक्सेप्ट कर ली। क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूँ? आप? हाँ हाँ क्यों नहीं, बैठ जाइए ना। और फिर वो दोनों साथ में बैठ के पढ़ने लगते हैं और बीच बीच में जिमिन शुगा से क्वेश्चन भी पूछ रहा होता है। शुगा, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो ये कैसे होगा? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ क्यों नहीं, इधर देखो, इसको ऐसे करके ऐसे सॉल्व करेंगे। इतना भी बुरा नहीं है, मैं इसको ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकता हूँ। फिर ऐसे ही कॉलेज की छुट्टी हो जाती है और जंगकुक, शुगा, जिमिन और वी घर वापस आ रहे होते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आया था ना, तो मैं क्या तुम्हारे घर पे आके पढ़ाई कर सकता हूँ थोड़ी देर के लिए? ओके चलो चलते हैं। अभी तुम कहीं नहीं जा रहे हो, मुझे तुम पे विश्वास नहीं है। क्या पता तुम मेरी बहन के साथ कभी क्या ही कर दो। कुछ भी नहीं करूँगा, प्रॉमिस। मैं तो छोटे से प्यारे से बेबी हूँ ना, जाने दो ना जिमिन, तुम मेरे साथ चलो। मुझे तुमसे कोई काम था, मेरे घर पे चलो ना जिमिन। लेकिन ऐसा कैसे? फिर शुगा उसकी बातें नहीं सुनता और उसको खींच के अपने घर पे लेके चला जाता है। तुम मुझे यहाँ पे ऐसे खींच के क्यों लेके आए हो? जिमिन, क्या तुम थोड़ी सी वाइन पीना चाहोगे? लेकिन अभी तो हम हाँ कॉलेज स्टूडेंट हैं। ये पहले जैसा नहीं लग रहा है, ये मैं कैसे बताऊँ, अलग लग रहा है। ओके चलो पीते हैं। फिर वो दोनों ऐसे ही ड्रिंक करने लगते हैं। नेक्स्ट डे मैं ऐसे बिना कपड़ों के शुगर कहाँ पे है?
मजाक कर रहे ना? तुम थे ना मेरे साथ, तुम मैं ऐसे कैसे बिना कपड़ों के? हाँ, मुझे लगा ही था तुम ऐसा ही कहोगे, तो मैंने वीडियो भी बनाई थी। लो देखो देखो वीडियो। शुगर, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें उसके बदले में 20 लड़कियों का दिल जीतना पड़ेगा। और तुम चाहो तो वो चीज़ मैं तुम्हें अभी दे सकता हूँ जो तुम्हें चाहिए, लेकिन उसके बाद तुम्हें 20 लड़कियों का दिल जरूर जीतना पड़ेगा। तुमने ये वीडियो क्यों रिकॉर्ड की और मैंने ये सब कब बोला, कैसे बोला, क्यों बोला? तुम मुझे कुछ आंसर क्यों नहीं दे रहे? बोलो। तुम भूलना मत तुमने कल रात को क्या कहा था। तुमने कहा था 20 लड़कियों का दिल जीतो, फिर उसके बाद तुम्हें जो चाहिए मैं वो दे दूंगा, और मुझे वो चीज़ अभी चाहिए। हाँ हाँ, जो चाहिए वो ले लेना, लेकिन अब बता तो दो यार कि मैं यहाँ पे बिना कपड़ों में क्यों बैठा हुआ हूँ। वो रात में तुम्हें गर्मी लग रही थी इसलिए तुमने अपने कपड़े उतार दिए और सो गए, लेकिन तुमने अपनी टी शर्ट क्यों नहीं पहनी हुई है? वो तो मैं अभी नहा के आया था इसलिए मेरी टी शर्ट खुली हुई है, लेकिन मेरी विश होने के बाद लगता है मुझे फिर से नहाने जाना पड़ेगा। ऐसे कौन सी विश है तुम्हारी जो तुम्हें वापस से नहाने जाना पड़ेगा? व्हाटएवर, पहले तुम मुझे जल्दी से अपनी विश बताओ, क्योंकि मुझे कॉलेज भी जाना है। बोलो जल्दी यार, मैं तुम्हारे साथ एक बार सोना चाहता हूँ। That pussy's so good, I dive in it, drown in it, swim into her ocean till I die in it. Fly, private fucker in the lyric, guess I'm buying it. She just wanna blow up on a phone line. 3 lines in a row and those. कमीने आदमी ने मेरी इज्जत लूट ली। अब कौन सी लड़की मुझसे शादी करेगी? मैं पूरी जिंदगी कुआरा घूमूंगा। कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा तुमसे शादी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जैसे कि मैं कहूँगा, ओह शुक्र मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, कर लो मुझसे शादी। I love you too जिमीना। हाँ, तुम्हारा क्या करूँ कमीने आदमी, अब मुझे कॉलेज जाना है, छोड़ो मुझको। ओके, और कॉलेज में सबके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, और अगर पता चला तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा शुगर। हाँ हाँ, किसी को पता नहीं चलेगा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा चेहरा देख के तो लग रहा है तुम पूरे स्कूल में ढिंडोरा पीटोगे इन सब चीजों का। कैसी बात कर रहे हो जिमिन, तुम्हें लगता है मैं ऐसा करूँगा? कमीने, अगर तेरे को लेट नहीं हो रहा तो उठ और चल मेरे साथ कॉलेज। फिर वो दोनों तैयार होकर कॉलेज चले जाते हैं, और कॉलेज में जाने के बाद जिमिन जंगकुक और तेयुंग को बात करते हुए देखता है। जंगकुक, तुम्हें कल का खाना कैसा लगा था? खाना तो बहुत ही ज्यादा अच्छा था, लेकिन रात तो उससे भी ज्यादा अच्छी थी। अरे ऐसे मत बोलो, मुझे शर्म आ जाती है। तभी वहाँ पर जिमिन आ जाता है। कमीने जंगकुक, क्या किया तूने मेरी बहन के साथ? बता दे वरना मैं तेरी एक एक हड्डियाँ तोड़ डालूंगा। कुछ भी तो नहीं किया, चिंता क्यों कर रहे हो? चुपचाप बता दे वरना और भी ज्यादा मारूंगा। बस एक छोटी सी किस की थी। तू सच बोल रहा है कि मैं अपना कार्यक्रम स्टार्ट करूं? हाँ ठीक है, मैंने सब कुछ कर लिया। अब नहीं मारोगे ना? तुझे लगता है कि ये सब सुनने के बाद मैं तुझे नहीं मारूंगा? मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ करोगे। अपने भाई को देखो। भाई, तुम एकदम प्यारे से छोटे से कुत्ते को कैसे डरा सकते हो? तुम कितने बेरहम हो, यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। बड़े भाई को छोटी बहन से डांट खानी पड़ रही है। ओके जा रहा हूँ, तुझे तो मैं कोने में बताऊंगा। जंगकुक आ जा। फिर शुगर जिमिन को एक कोने में लेके चला जाता है। अरे क्यों परेशान कर रहे? छोटे से प्यारे से बच्चे को छोड़ दो, तुम इधर आओ। तुम्हें वो छोटा सा प्यारा सा बच्चा लगता है? ओके, वो छोटा सा प्यारा सा बच्चा नहीं है, लेकिन अब मुझे जल्दी से एक किस दो, मुझे एक छोटी सी प्यारी सी किस दे दो यार प्लीज। जैसे मैं तुम्हें किस लेने भी दूंगा और कहूँगा आजा मेरी किस ले लो। ओके, जैसा तुम कहो। छोड़ो मुझको, छोड़ो। तुम बहुत खतरनाक आदमी हो, लगता है मुझे तुमसे दूर रहना पड़ेगा। मुझे आज सुबह को ही पता चल गया कि एक मुझसे कितना ज्यादा ताकतवर है जियान कहीं का। चलो जिमिन, क्लास में चलो। तुम नहीं भी बोलते तो भी मैं जाता अपनी लेडीज के लिए। तुम भूल जाओ ना, मैं किसी लड़की को तुम्हारे पास आने दूंगा, ना किसी लड़की के पास तुम्हें जाने दूंगा, तो तुम भूल ही जाओ। पता नहीं क्यों ये मुझे कल अभी तक चेंज लग रहा है। कल तो ये एकदम पागल सा हो गया था, मतलब बहुत डरावना सा हो गया था, और अब ये बिल्कुल चेंज हो गया है। फिर
ऐसे ही वो दोनों क्लास में जाते हैं और फिर क्लास में जाने के बाद वो दोनों पढ़ाई करते हैं और शुगा किसी भी लड़की को जिम्ना के पास आने नहीं देता है और ना ही जिम्ना को किसी भी लड़की के पास जाने देता है। वो पूरे समय जिम्ना के ऊपर ध्यान रखता है। और फिर लंच टाइम के समय ये लो जिमिन, मेरे ख्याल से तुम्हें ये बहुत पसंद आने वाला है क्योंकि ये मैं लाया तुम्हारे लिए। ये फिर से अलग बिहेव कर रहा है। इसने सुबह सुबह मेरे साथ क्या किया और फिर अब नॉर्मल बिहेव कर रहा है। ऐसा बिहेव कर रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं, ये इंसान भी है। लो पियो ना जिमिन। हाँ पी रहा हूँ। शुगा, क्या आज कॉलेज के बाद तुम मेरे साथ घूमने के लिए चलोगे? चलो ना शुगा, मैं घूमने के लिए जाना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। आई एम सॉरी आयु, पर मैंने और जिमिन ने पहले से ही प्लान बनाया है। मैंने कब प्लान बनाया है? तुम भूल गए? हमने बनाया था प्लान। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैंने सोचा था जिमिन के साथ चली जाओ पर तुम दोनों जा रहे हो तो चलो कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ। फिर आयु वहाँ से चली जाती है। एक्सक्यूज मी शुगा, मैं तुम्हारे साथ कब जाने का प्लान बनाया घूमने? हाँ मुझे बताना। जब कल रात को तुम ड्रंक थे तब तुमने ये सब कहा था और कहा था कि मैं भी तो देखूं तुम कैसे लड़कियों को अट्रैक्ट करते हो। क्या ऐसा मैंने कहा था? हाँ मेरे पास रिकॉर्डिंग है। तभी वहाँ पर कूदते कूदते जंकुक आता है। ओ साले साहब, तुम्हारी बहन ने मेरे साथ डेट पे जाने का प्लान बनाया है। जंकुक। तभी जिमिन तेयुंग को वहाँ पे आते हुए देखता है। चल जंकुक, मेरी बहन का ख्याल रखना और अच्छे से घूमना। डोंट वरी, मैं तुम्हारी बहन का अच्छे से ख्याल रखूंगा। जंकुक तुम मेरे साथ चलो ना, इधर आओ ना। शुगा, हम घूमने जाएंगे लेकिन मेरी वाली जगह पर। ओके, अगर तुम मना भी करते तो भी मैं तुम्हें हाथ पकड़ के खींच के लेके जाता। फिर उसके बाद कॉलेज खत्म हो जाता है और कॉलेज खत्म होने के बाद तेयुंग और जंकुक घूमने जाने लगते हैं और उनके पीछे पीछे यूनमिन भी। तेयुंग, ये टेस्ट करके देखो, ये मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा है। ये मेरी बहन को क्या खिला रहा है? कहीं इसमें जहर तो नहीं? मैं इसकी जान ले लूंगा। जिमिन, तुम इनका पीछा कब से कर रहे हो? इनको अपना एंजॉय करने दो ना। हम भी चलो ना कहीं पे घूमने चलते हैं एंजॉय करने। तुम्हें लगता है कि मैं किसी लड़की के साथ जाऊंगा जिसकी शक्ल बिल्ली जैसी है? क्या बिल्ली जैसी शक्ल? अच्छा, तो मेरी बिल्ली जैसी शक्ल है। ओके, जो आगे होने वाला है उसके लिए तुम खुद रिग्रेट करोगे। फिर शिवा जिमिन का हाथ पकड़ के उसको ले जाने लगता है। ए पापी इंसान, कहाँ पे लेके जा रहा है तू मुझे? इन हेवन बेबी। हेवन? हेवन कैसा हेवन? मुझे नहीं जाना। शिवा जिमिन की बातों को इग्नोर करके उसको ले जाने लगता है। I'm buying it. She just wanna blow up on a phone like 3 lines in a row and nose like Snow White. She wear a cross on her neck, I painted a cross on her back, made her wet. She's sick of the Gucci and Fendi, so I buy a Rick Owens D-Miller Mister instead. She's such a freak in the bed, we re-hit the pen, follow it up with the meds. Swallow it like she depend on it, she like the way the money comes to her different. लगता है तेगुक का रिलेशन भी अच्छा हो गया होता है बहुत ज़्यादा। और शुगा भी रोज कॉलेज के बाद जिमिन को अपने घर पे लेके आ जाता है और सुबह उसको उसके घर पे ड्रॉप कर देता है। जिमिन, गाड़ी से उतर जा, तुम्हारा घर आ गया है। आई मिस यू जिमिना। मैं तुम्हें कभी भी मिस नहीं करूँगा और वैसे भी हम सुबह स्कूल में मिलेंगे ही। और फिर जिमिन गाड़ी से उतर के अपने घर की डोरबेल बजाता है। जिमिन बेटा, तुम आ गए। मैं कल रात से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम जानते मैं कल रात को आई थी और फिर तुम्हारा इंतजार कर रही थी, पर पता नहीं तुम रात में कहाँ ही रह गए थे। तभी जेनी के पीछे से तेयुंग आती है और बोलती है, ये सिर्फ आज की बात नहीं है मम्मी, भैया तो हमेशा ही ऐसा करते हैं और लगता है कि भैया को भाभी मिल चुकी है। हाँ, भाभी मिलती तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हेलो आंटी, मेरा नाम शिगा है। तुम अभी तक गए क्यों नहीं? तुम इधर क्या कर रहे हो? जिमिन, ऐसे किसी को भगाना नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं होती। बेटा, मैं जिमिन की मम्मी हूँ। मैं जानती मैं लगती नहीं हूँ, मैं फिर भी हूँ। बेटा, तुम जिमिन के दोस्त लगते हो। तुम दोनों साथ में आए थे क्या? नहीं, ये मेरे साथ नहीं
नहीं आया था? नहीं आंटी, जिमिन तो अकेला आया है। मैं तो यहाँ पे सामने वाले पार्क में जॉगिंग कर रहा था। मैंने आपको और जिमिन को देखा तो फिर मैं भी आ गया। ये तो तुमने अच्छा किया बेटा। अगर तुम आ ही गए तो खाना खा के ही जाना, ओके बेटा? क्या? लेकिन क्यों इसके साथ खाना? कोई प्रॉब्लम है जिमिन? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है शिगा। तुम तो आ रही हो, तुम तो हमारे मेहमान हो। तुम्हें आना है, खाना और चले भी जाना है। तभी जेनी के पीछे से जंगकुक भी बाहर आता है। हेलो साले साहब, कैसे हो? तुम यहाँ कैसे आए? तुम यहाँ पे क्यों हो? जिमिन, अपने बहन के बॉयफ्रेंड से ऐसे बात करते हैं? अच्छे से बात करो। ये तुम्हारा होने वाला जीजा जी है। हाँ जीजा जी, मैं आपके आने पर बहुत ज्यादा खुश हूँ। अंदर चलो बेटा। जी आंटी। देख रहे हो उस अश्लील आदमी को? कल रात इसने मेरे साथ क्या किया और अब कैसा बिहेव कर रहा है। फिर वो सब मिलके खाना खाने लगते हैं। शुगा बेटा, मेरे बेटे की और तुम्हारे बेटे की दोस्ती कब हुई? मैं कॉलेज में नया आया था। आपके बेटे ने मेरे से दोस्ती करने का हाथ बढ़ाया तो मैंने भी उसके साथ दोस्ती कर ली और अब हम बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त हैं। नहीं, हम नहीं हैं। जिमिन, तुम भूल गए? नहीं, हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम तो दोस्त से भी बढ़कर बहुत कुछ है। साले साफ बोले ना क्या कहना चाहते हैं। कमीने, मेरे प्यारे जीजा जी, मैं कह रहा था कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। हाँ जी आंटी। शुगा, तुम्हें जिमिन परेशान तो नहीं करता ना? नहीं आंटी, बिल्कुल नहीं। हम तो बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत मजे करते हैं। नहीं, मजे बिल्कुल भी नहीं। जिमिन, हम मजे करते हैं ना? हाँ बिल्कुल। आंटी, अभी कॉलेज के लिए बहुत टाइम है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं जिमिन को ले जाके उसके साथ उसके कमरे में पढ़ाई कर लूँ। हाँ बेटा, जाओ जिमिन को अच्छे से पढ़ाना। और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों टॉप ही करो पूरे एग्जाम में। हाँ ठीक है आंटी। जिमिन, चलो मुझे कमरे में लेके चलो, हमें पढ़ाई भी करनी है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। भैया, मम्मा आपको पढ़ने के लिए कहती नहीं है तो इसका मतलब मत समझा करो कि मैं भी नहीं कहूँगी। जाओ चुपचाप शुगा के साथ। फिर शुगा जिमिन को खींच के उसके कमरे में लेके चला जाता है। चलो जिमिन, अब एग्जाम की तैयारी करते हैं। नहीं, मुझे कोई तैयारी नहीं करनी है। तुम्हारी मम को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। चलो तैयारी स्टार्ट करते हैं। नहीं, मुझे नहीं करनी पढ़ाई। देखो, मुझे तुम्हें फोर्स करना पसंद नहीं है, पर अगर तुम नहीं करोगे तो मुझे फोर्स तो करना पड़ेगा। देखो शिवा, हमें कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा, मुझे नहाने जाने दो प्लीज। देखो, अगर तुम नहा के आओगे तो तुम्हें फिर से नहाना जाना पड़ेगा, इसलिए कह रहा हूँ बाद में नहा लेना। नहीं, ऐसा कुछ और मत करना। अगर तुम मुंह पे से अपना हाथ डालोगे तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा। मैं तुम पे विश्वास क्यों करूँ? अगर मैंने अपना हाथ डाली और तुमने ऐसा वैसा कुछ कर दिया तो नहीं करूँगा, प्रॉमिस। ओके, हटा रहा हूँ, अपना प्रॉमिस मत भूलना। हाँ, नहीं भूला। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम नहीं करोगे। मुझ पे विश्वास नहीं किया करो, मैं अपने सारे वादे भूल जाता हूँ, तो ये कौन सी बड़ी बात है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। क्या? नहीं। प्यारी हो सामने, हम काबू में कैसे रहे। तेरी ऐसी अदा पे दो फिदा हम। अदर साइड टेकुक और जेनी, बेटा उन दोनों के से जाके कह दो कि उन्होंने बहुत पढ़ाई कर ली, वो लेट हो जाएंगे कॉलेज के लिए, इसलिए जल्दी से तैयार होके कॉलेज चले जाएं। आंटी, मैं क्या कह जाता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वैसे भी मैं यहाँ पे बैठा ही हुआ था। फिर जंगकुक यूनमिन के कमरे में जाता है और दरवाजा खोलता है। अरे धीरे करो, थोड़ा धीरे, नीचे से तेज आने वाली थी। ये सारी आवाज सुन के मैं हूँ, शुक्र मनाओ। ओके, मैं तेरी बात समझ गया, तुझे ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं। क्या तुम इन सबके बारे में जानते थे? हाँ, मैं तो इन सब के बारे में पहले से ही जानता हूँ। ये मेरे कज़न ब्रदर है, ऑफ कोर्स मैं इन सब के बारे में जानूंगा।
इसके बारे में मुझे क्यों नहीं पता था? तुम जान के करते भी क्या? वैसे ये इतनी जरूरी बात भी नहीं थी। कहना क्या चाहते हो? ये जरूरी बात नहीं थी। और नहीं तो कहा, ये तो बेफालतू की बातें हैं। क्या कहना चाहते हो? बेकार की बातें? ये बेकार की बातें थी। कौन सी जरूरी बातें थी? अब चलो यार, लड़ाई बाद में कर लेना। मैं नीचे बोल के आया हूँ, तुम तैयार हो जाओ जल्दी से, कॉलेज नहीं जाना है। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं, मैं जा रहा हूँ। पहले तू जाना यहाँ से, तुझे हमें इस हालत में देखते हुए मजा आ रहा है। हाहा, व्हाट अ जोक। मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं पसंद आया, मैं जा रहा हूँ। फिर यूनमिन तैयार होके नीचे चले जाते हैं। बाय मॉम, टाइम हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। शुगा बेटा, मेरे बेटे का ख्याल रखना, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, तुम रखोगे। हाँ आंटी, ये भी कोई कहने की बात है, मैं बिल्कुल रखूंगा, बहुत अच्छे से रखूंगा। और मैं भी आपकी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। ये भी कोई बोलने की बात है? ये तो मैं जानती हूँ, तुम मेरी बेटी से बहुत प्यार करते हो। हाँ आंटी, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। भैया, वैसे जब आप दोनों कमरे में थे तो मुझे कूदने फाड़ने की जो आवाज़ें सुनाई दे रही थी, नीचे तक आ रही थी। बहुत ज़्यादा मुश्किल आंसर सॉल्व हो गया था ना, इसलिए हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। बहुत मुश्किल क्वेश्चन था तेयोंग। ऐसे दिन बीतने लगते हैं और शुगा जिमिन बार बार शुगा के घर पे जाते हैं। और ऐसे दिन बीतने लगते हैं, तेयोंग और जंगकुक भी अपनी लाइफ ढंग से जी रहे होता है। लेकिन एक दिन शुगा जिमिन को इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है और जिमिन उसके लिए बहुत ज़्यादा वरीड होने लगता है। शुगा, क्या तुम मुझे इसका आंसर बता दोगे प्लीज़? सॉरी, मैं अभी नहीं बता सकता, मैं बिजी हूँ, तुम किसी और से पूछ लो। ओके। ये क्या हो गया शुगा? शुगा ने आज से पहले मुझे ऐसे इग्नोर नहीं किया, कहीं वो मुझसे बोर तो नहीं हो गया है? कुछ तो करना पड़ेगा। फिर उसके बाद कॉलेज खत्म हो जाता है और जिमिन भी शुगा से कोई बात नहीं करता है और शुगा अपने घर जाने लगता है। आखिरकार ये दिन पूरा खत्म हो गया और मैंने जिमिन को भी इग्नोर कर दिया था। शुगा दरवाजा खोलता है और उसके घर के अंदर वो जिमिन को देखता है। जिमिन, तुम यहाँ पे कैसे? तुम्हें मेरे घर की चाबी किसने दी? तुम्हें इन सब की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, चाबी मैंने जंगकुक से मांगी थी। जिमिन, तुम ये क्या कर रहे हो? तो और क्या करूं? तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे, जानते हो मुझे कितना बुरा लगा था। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब तुम मुझको इग्नोर करते हो। मैं फिर आ गया तुम्हारे घर पे। ओह जिमिन, तो तुम्हें जानना ही था ना कि मुझे तुम्हें इग्नोर करने की क्यों जरूरत पड़ी? मुझे कोल्ड था, इसलिए मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा था, कहीं तुम्हें भी कोल्ड ना हो जाए। और तुम तो मेरे घर पे आ गई। क्यों जिमिन, तुम्हें जलन हो रही थी ना? कहीं कोई और तो नहीं है मेरी लाइफ में? नहीं तो बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो बस अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए पहले मैं ये सब करना नहीं चाहता था, लेकिन अब तुम ही सामने से आ गए तो फिर करना पड़ेगा। हाँ, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अभी ये सब करने की परमिशन दे रहा हूँ, पर अगली बार नहीं। ओह जिमिन, मतलब तुम भी क्या? मतलब क्या? आप कुछ भी नहीं? ओके, सो विल यू बी माय बॉयफ्रेंड? नो। ओके, मैं इसको जैसे चाहूँ वैसे समझूंगा, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? तुम्हें जैसे समझना है समझो। ओके। At the body shop, doing something unholy. That pussy's so good, I would dive in it, drown in it, swim into her ocean till I die in it. Fly private, fuck her in the lyric, guess I'm buying it. She just wanna blow up on a phone like 3 lines in a row, her nose like Snow White. She wear a cross on her neck, I painted a cross on her back, made her wet. She's sick of the Gucci and Fendi, so I buy a Rico and Demula Mister instead. She's such a freak in the bed, we re-hit the pen, follow it up with the meds. Follow it like she depend on it, she like the way the money comes to her this way. थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अभी इस वीडियो का पार्ट 2 भी बाकी है। इस वीडियो को मैं एक ही वीडियो में ख़त्म नहीं कर पाई, क्योंकि ये ज़्यादा बनाती तो बहुत लंबी वीडियो बनाती और बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता, इसलिए तो कब वेट कर लीजिए। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।